हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स फॉर एमएसटी सीईटी 2022 प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैं आज आपको सटीक किताबें बताऊंगा कि आपको अपनी सीईटी की प्रिपरेशन के लिए इन किताबों को पढ़ना है, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं कि जो बता रहे हैं अलग अलग लोग, जो बता रहे हैं यूट्यूब पर कि ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें पढ़ लो, तो उसमें से तो बहुत सारा तो मिस गाइडेंस है। जैसे किसी ने तो कह दिया कि क्या करो, डीसी पांडे का एडवांस वर्जन पढ़ लो, जो 5 वॉल्यूम्स में फिजिक्स का आता है, वो पढ़ लो और सीईटी उससे क्रैक हो जाएगा। तो मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस है इनको एग्जामिनेशन का, बिल्कुल पता नहीं है क्या बताना है क्या नहीं। अरे बाबा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप बाइक की रेस है, आप हेलीकॉप्टर चलाना कितना भी सीख जाओ, है ना, आप बाइक की रेस में तो जीत नहीं पाओगे ना। हेलीकॉप्टर चलाना आप कितना भी अच्छा सीख जाओ, बाइक की रेसिंग में तो आप जीत ही नहीं पाओगे। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल सटीक आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा फिर कंफ्यूज रहेंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो उसको मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ बेटा, मैं कई सारे बच्चों का सीईटी, नीट, जेई क्रैक करवा चुका हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़नी चाहिए। तो जो किताबें मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। कैसे यूज़ करना है, कौन सी नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो उसके जगह क्या यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो है फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स के लिए क्या पढ़नी है, तो फिज़िक्स के लिए आपके पास 3 किताबें होनी चाहिए बेटा, 3 किताबें। सबसे पहली किताब फिज़िक्स के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में भी ध्यान से सुनिए मेरी बात, टेक्स्ट बुक में भी डेरिवेशन वगैरह नहीं, बस ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनो। सीईटी जो है ना बेटा, सीईटी जो है, सीईटी कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है। सीईटी जो है कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है। आप डीसी पांडे या कोई आप सिंगेज लगा लो, बीएम शर्मा लगा दो, आप जो है अलग अलग और किताबें यूज़ कर लो एडवांस की, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। क्यों? क्योंकि सीईटी कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है। सीईटी में अगर आपको सुपरफिशियल लेवल पे कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। सीईटी स्पीड का गेम है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है तो कोटा फैक्ट्री में वो कहता है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो। तो पहले एग्ज़ाम को अगर आप समझो तो सही, अगर आप एग्ज़ाम को समझेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई सीईटी जो तो है कॉन्सेप्ट का गेम ही नहीं है, सीईटी तो स्पीड का गेम है। जिसकी स्पीड फास्ट होगी, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पता है, स्पीड फास्ट है, फॉर्मूले पे ग्रिप है, टिप्स पे है फॉर्मूले, वो सीईटी में बहुत अच्छा कर जाता है। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, टेक्स्ट बुक करनी है। सुपरफिशियल लेवल पे आप क्या करो, टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट आपको पता है वो कर लो, डेरिवेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले जो है उसके लिए बताता हूँ, और क्वेश्चन जो है उसके लिए क्या जो है। दूसरा, आप जो है एक एमसीक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, वो मार्वल रिकमेंडेड है। मार्वल क्यों रिकमेंडेड है? अब कुछ लोगों को लगता है कि मार्वल बहुत बेसिक किताब है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है उन्होंने मार्वल पढ़ी ही नहीं है ढंग से। मार्वल इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल है, और सीईटी जो है इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है, तो उसमें बहुत टफ तो क्वेश्चन आने ही नहीं वाले। किसी को लग रहा है कि सीईटी में जेई मेन का सवाल आता है, इसका मतलब उसने सीईटी का पेपर देखा नहीं है कभी। सीईटी में जेई मेन का सवाल नहीं आता, सीईटी में इक्का दुक्का नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। जेई मेन का सवाल नहीं आता। जेई मेन के सवाल तकरीबन आपको 2 से ढाई मिनट मिलता है जेई मेन का एक सवाल सॉल्व करने के लिए। मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस में तो पैटर्न ही नहीं पता होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जेई मेन लेवल का कोई सवाल नहीं आता। हाँ, नीट लेवल का सवाल आ सकता है, नीट लेवल का सीईटी में सवाल आ सकता है। मेंस लेवल का सवाल नहीं पूछते वो लोग। तो ये बात मेरी ध्यान में रखो कि मार्वल जो है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल की किताब है, और आपको यही करना है। क्यों करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। इसलिए करना है क्योंकि ये जो आपकी किताब है ना मार्वल, ये जो आपकी मार्वल बुक है, ये जो है ये अच्छा सीईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सीईटी में इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, और सीईटी किसका गेम है, कॉन्सेप्ट का या स्पीड का? स्पीड का गेम है। अब मुझे बताओ स्पीड बढ़ती कैसे है? आप अपनी स्पीड ऑफ सॉल्विंग बढ़ाएंगे कैसे? स्पीड ऑफ सॉल्विंग आपको पता है कैसे बढ़ती है? स्पीड ऑफ सॉल्विंग बढ़ती है एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से, इजी बुक को सॉल्व करने से। इसी वजह से मार्वल रिकमेंडेड होती है। बात समझ आ रही? इससे पहले मैं बच्चों को पीएलपीएन रिकमेंड करता था, प्रज्ञान लातुर पैटर्न नोट जो आती है, लेकिन जो उसका नया वर्जन आया है वो काफ़ी बेसिक है, तो आप उसको नहीं रेफ़र करें तो बेहतर है। उससे बेटर मार्वल, ठीक है ना। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ये किताब है और खुद पढ़ के बता रहा हूँ आपको ये।
समझे, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद जो है मार्वल आप जाओ, क्योंकि इजी बुक, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, और इजी बुक करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और सीईटी स्पीड का गेम है, ठीक, क्लियर है। इसके बाद तीसरा जो है वो है सीईटी स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर मतलब क्या, पीवाईक्यूज की किताब, स्कोर बूस्टर कह लो या पीवाईक्यूज की किताब कह लो। सीईटी पीवाईक्यू बुक जो है ना, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, पीवाईक्यूज। तो ये 3 चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले टेक्स्ट बुक, इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या ऊपर से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मार्वल बुक किसके लिए, आपका एमसीक्यू बुक है, ठीक है ना, आपके एमसीक्यू के लिए है, और पीवाईक्यूज की बुक आपके पास होनी चाहिए। ये 3 स्टेप में अगर आप जाते हैं तो आपका फिजिक्स तगड़ा है एकदम, ठीक, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद केमिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, केमिस्ट्री के लिए आप क्या करो, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इज योर टेक्स्ट बुक। फिजिक्स के लिए उतनी काम की नहीं है क्योंकि डेरिवेशन बहुत होते हैं उसके अंदर, फिजिक्स के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे यूज कर लो। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए आपकी टेक्स्ट बुक आपकी बाइबल है, आपको टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करनी है, मेरी बात समझ लो। केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन सभी के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़नी है, इन सभी के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, आपकी टेक्स्ट बुक। मेरी बात अब अगर आप सुन लेंगे, टेक्स्ट बुक अगर आप ढंग से कर लें, इसकी टेक्स्ट बुक कर लें चारों सब्जेक्ट्स की, तो 200 में से 150 आपका तय है, 150 आपका यहीं से बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 150 आपका यहीं से बनता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक करके बन जाता है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करना है। 150 से ऊपर स्कोर लेके जाना, ये आपकी अब प्रैक्टिस पर निर्भर है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक अगर आपने ढंग से कर ली है, बोर्ड्स अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, टेक्स्ट बुक ढंग से करी, तो आपके 150 तो वहीं बन जाते हैं, ठीक। सेकेंडली जो है, इसमें आप दूसरी बुक कौन सी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी आप या तो मार्वल की बुक ले लो या तो आप टारगेट ले लो, दोनों चलेगा, ठीक है ना। अब बच्चे बोल रहे अरिहंत लेने का क्या, तो एक बात मैं आपको समझाता हूँ बेटा, मैं बहुत सारे स्टेट नेशनल लेवल के एग्जाम्स दे चुका हूँ, और अरिहंत के अलग अलग एग्जाम्स के जो बुक आती है मैं पढ़ चुका हूँ। मैं जैम दे चुका हूँ, बहुत सारे और एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैंने इसके यूपीएससी के भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसकी भी मेरे पास अरिहंत की किताबें हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अरिहंत की बुक क्यों नहीं लेना। अरिहंत की बुक इसलिए नहीं लेना क्योंकि अरिहंत की बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है उसके सॉल्यूशंस में। बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता है और वही वो गलती करके आ जाता है, समझे। आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था मैंने, मुझे अब भी याद है, बूलियन अलजेब्रा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, और वही मिस्टेक मैंने पेपर में कर दी थी, समझ आया। इस वजह से अरिहंत की बुक रिकमेंडेड नहीं होती है। अरिहंत की बुक जो है बुरी नहीं है, नो डाउट अच्छी किताब है, जैसे कुछ उसके सेक्शंस बहुत फ्लरिश्ड हैं, जेई सेक्शन, नीट सेक्शन, लेकिन एमएसटी सीईटी इतना वो बिकता नहीं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है, अरिहंत को अवॉइड करो। तीसरा जो है वही पीवाईक्यू बुक, आपकी पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, क्लियर हो गया। मैथ्स के लिए क्या करेंगे वही कर लो आप लोग। मैथ्स के लिए मार्वल टारगेट ले लो, मार्वल या टारगेट दोनों में से कोई एक, और तीसरी पीवाईक्यूज की किताब, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, बायो के लिए क्या करो, बायो के लिए आप सीधा टारगेट ले लो, और तीसरा क्या करो, पीवाईक्यू की बुक ले लो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये है आपके पास बुक्स का सेट, और आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आपका 150 स्कोर बन सकता है सीईटी में। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, और ये जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की है ये मेरे एक्सपीरियंस पर है। कई सारे बच्चे ऑफलाइन में मेरे से पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ा करके रिजल्ट क्लेम करने वाला टीचर नहीं हूँ मैं, समझे। क्रैप पढ़ा दिया, बस 4, 5, 10 सवाल करा दिए, एकदम सड़े से बेकार से सवाल, और रिजल्ट क्लेम करते बैठ के देखो ये 99 परसेंटाइल हमारा है। तो वैसा तो कुछ नहीं हमारा, हमने हमारे जो भी रिजल्ट है वो सब ऑफलाइन रिजल्ट, ऑफलाइन बच्चा हमारे सामने आता है और हमारे सामने पढ़ता है। और एक बात को ध्यान रखो, ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जितने भी ऑनलाइन कोचिंग है नेशनल लेवल पे भी देखो, सबके सब वो ऑफलाइन मोड पे आ रहे हैं अभी, वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन बस एक एड ऑन है, ये सब बस क्या है, एक एड ऑन है आपकी स्टडी में, एक थोड़ी सी हेल्प कर देता है, लेकिन वो एक फिजिकल टीचर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मेरे सामने मैंने रख दी हैं, इनको आपको पढ़ना है। यही सीईटी की बेस्ट किताबें हैं और प्रूवन रिजल्ट्स हैं इनका, ठीक है। तो और कोई किताबों में मत जाओ, जो मैंने आपको बोला है उसी पे आप लोग क्या करो, स्टक रहो,
ठीक है, क्लियर हो गया, आपका बहुत तगड़ा स्कोर आएगा। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। कुछ नया अगर आप चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।